नमस्कार, मैं जीतू मेहरा। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भटनेर नगरी में। भटनेर नगरी जिसका जिक्र अक्सर प्राचीन इतिहास में आता है। और इस वक्त हम लोग खड़े हैं गौशाला में, जो कि यहाँ की सबसे प्राचीन गौशाला समिति है, जिसका निर्माण 1914 में हुआ था। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ कि विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जाएगा। अक्सर हम सोशल मीडिया पर सुनते हैं, देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग करते हैं उसमें प्राचीन सदग्रंथों का हवाला दिया जाता है। तो चलिए अंदर चलेंगे, सत्संग की कवरेज दिखाएंगे कि प्राचीन नगरी में, प्राचीन स्थल पर प्राचीन सदग्रंथों का हवाला देकर जो सत्संग किया जा रहा है, उसके आधार पर जो उनके दर्शक आए उनके विचार जानेंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर सत्संग चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जूते चप्पल जमा किए हुए हैं, एक साइड में यहाँ पर लगाया गया है। अभी हम आपको अंदर की कवरेज दिखाएंगे, अंदर किस प्रकार से सत्संग चल रहा है, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आने वाले श्रद्धालु जनों के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर प्राचीन सदग्रंथों का हवाला देकर सत्संग किया जाता है। तो इसी से संबंधित हम लोग यहाँ पर एक अद्भुत नजारा देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सदग्रंथों का यहाँ पर वाक्य लगाए हुए हैं, कुछ वाणियां लिखी हुई हैं, साथ में कुछ सदग्रंथों के यहाँ पर प्रमाण लगाए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर उपस्थित जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये किस प्रकार का यहाँ पर प्रमाण लगा हुआ है? ये जी हमारा प्राचीन सदग्रंथ है जी, ऋग्वेद है ये। और ये ऋग्वेद में परमात्मा के बारे में बताया गया है कि पूर्ण परमात्मा कवियों की तरह भूमिका करता है और वो कबीर देव हैं, यानी वो कबीर साहब जी हैं। इसके बारे में ये बताया गया है। धन्यवाद सर। सत्संग। तो अभी आपने जाना कि यहाँ पर ये प्राचीन सदग्रंथों के कुछ श्लोक वगैरह लगाए गए हैं, उनके बारे में बताया गया कि किस प्रकार से कबीर परमात्मा मिले थे, उनकी जानकारी इसमें बताई गई है। इस तरफ आप देख सकते हैं कुछ सदग्रंथों का प्रमाण यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा गुरु नानक जी को मिले कबीर परमात्मा। जाहिर सी बात है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का ही जिक्र आएगा यहाँ पर। तो इसकी जानकारी हम यहाँ पर मौजूद श्रद्धालु से बात करके लेंगे। नमस्कार मैम। सत्साहेब। क्या नाम है आपका? संदीप दासी। मैम, यहाँ पर ये जो प्रमाण लगाए गए, इससे क्या जानकारी प्रदान की जा रही है? इस श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बताया गया है कि श्री गुरु नानक देव जी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्रश्न नंबर 721 और राग तिलक महिला 1 गरुड़ वाणी 1 में, और ये बताया गया है यद अर्जुन गुप्तम पेशी तोदर गोस पूर्ण करतार हक्का करीब करीब तू है पर्वतिकार। ये वाणी है, इसमें प्रमाण किया गया है कि श्री गुरु नानक देव जी को भी कबीर परमात्मा मिले। इसी तरीके से इधर पोस्टर लगे हैं, उन्हीं में भी यही प्रमाण दिया गया हुआ है। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, अभी आपने यहाँ पर प्रमाण देखे। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्राचीन सदग्रंथों की बात जरूर की जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ प्राचीन सदग्रंथों से प्रमाण लेकर कुछ यहाँ पर जानकारी प्रदान की जा रही है। और बाकी की आपको कवरेज हम अंदर की दिखाएंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु जन व्यवस्थित और शांतिमय तरीके से बैठे हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं। जिनका फाल्गुन सुदी यानी फाल्गुन मास की मकर से चले जाते थे लेकर के 6 बजे 7 बजे 5 बजे पशुओं को 10 बजे से वहां अपना खाना खा रहे थे, लगभग खाना खाने वाले थे, तभी परमात्मा आए सतलोक से, एक महात्मा जिंदा महात्मा का रूप बना के, और थोड़ी सी दूरी पर 500 फुट की दूरी पर आसमान से आकर वहां पृथ्वी पर अवतरित हुए। अभी हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु जन जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सत्साहेब। क्या नाम है आपका? कंचन दासी। और मैम, अभी सत्संग चल रहा है और आप सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि मनुष्य जीवन में सत्संग का क्या महत्व है? कबीर साहिब जी अपनी वाणी में बताते हैं, सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। सत्संग सुनने से मनुष्य के पाप कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और सत्संग सुनने से बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं, जैसे कि नशा से मुक्त, दहेज प्रथा, रिश्वतखोरी आदि से मुक्त हो जाते हैं। और सत्संग सुनने से मनुष्य
का जो मन होता है वो अच्छाई की तरह हो जाता है और बुराइयों से रहित हो जाता है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि मनुष्य जब सत्संग सुनना है तो उसका मन निर्मल हो जाता है और वह अच्छाई की बातें करने लगता है, तो घर का क्लेश होता है वो समाप्त हो जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनने से हर व्यक्ति सही रास्ते पे आ जाता है और अच्छाई के मार्ग पर चलता है। धन्यवाद जी। सच्चाई। तो ये थी ऐसे न्यूज की ओर से सत्संग को लेकर आज की कवरेज। तो अभी आपने जाना कि सत्संग को सुनकर किस प्रकार से मानव के जीवन में सुधार आता है और किस तरह से यहाँ पर प्राचीन सदग्रंथों को दिखाकर सत्संग किया जाता है।